क्या आप चाहते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएट में हो, ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया हो और साथ ही साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप के भी मौके हो? क्या आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते आपके पास इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस हो जाए, अप्रेंटिसशिप का भी एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि आपके लिए आगे एम्प्लॉयमेंट के, वोकेशन के रास्ते खुल जाएं? अगर इन सभी को आप कोप अप करना चाहते हैं तो आपके इन सारे सवालों का जवाब लेके आ गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसने कोशिश की है एक प्रोग्राम को लॉन्च करने की और इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, विच इज AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। इसमें क्या करना है कि आपको अंडर ग्रेजुएट के साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप यानी इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है? जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करके साथ ही साथ वहां का तजुर्बा और वहां का भी अनुभव लेते हैं, जिससे कि आगे चल के जब हम कोर्स कंप्लीट करें तो हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी के बहुत सारे रास्ते हों। तो एक न्यूज में देखता हूं, यूजीसी अनवील अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम टू ब्रिज स्किल गैप, की स्किल को, जो स्किल का गैप आता है ग्रेजुएट करने के बाद, वो खत्म करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। और यह जरूरी भी है क्योंकि हमने देखा है अभी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की प्रमोशन के लिए भी और साथ ही साथ वहां के अपॉइंटमेंट के लिए भी अप्रेंटिसशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, पेटेंटशिप, इस तरीके के प्रोग्राम को, या फिर अगर आपके पास कुछ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो उसको भी वेटेज दिया जा रहा है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए। तो जरूरी है कि आपके पास ये अप्रेंटिसशिप का भी सर्टिफिकेट हो, जिससे कि आपको आगे चल के व्यवसाय के तौर पे या फिर वोकेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो। जबकि हमको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसाइज करती है एम्प्लॉयबिलिटी को, एम्फेसाइज करती है वोकेशनल एजुकेशन के लिए। इसीलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये AEDB प्रोग्राम क्या है, जिसको हम अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम कहते हैं। इसकी गाइडलाइन और बेनिफिट है, आपको एक ट्वीट में दिखा देता हूं जो कि यूजीसी इंडिया की तरफ से किया हुआ है। इसमें गाइडलाइन और सजेशंस और फीडबैक मांगे गए हैं स्टेक होल्डर्स के द्वारा। 18 अक्टूबर की यह खबर है। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये जो न्यूज कटिंग है ये आपको 10 अक्टूबर की दिख रही है। अगर आप अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम स्कैन को QR से आप स्कैन करके डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको एग्जाम रिलेटेड और आपके जो कंटेंट रिलेटेड जानकारी वो आपको वहां पर मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर एक सूचना जो 18 अक्टूबर की निकली हुई है कि यूजीसी इनवाइट्स कमेंट, सजेशन, फीडबैक ऑन ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइन ऑन अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। ये जो AEDP का प्रोग्राम है इसके लिए यूजीसी ने सजेशन मांगे हैं स्टेक होल्डर से। ठीक है, तो द ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गाइडलाइंस ऑन AEDP आर हियर बाय प्लेस्ड द पब्लिक डोमेन। यूजीसी इनवाइट्स सजेशन, कमेंट, फीडबैक फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन द एफोरसाइड ड्राफ्ट गाइडलाइन। ये जो एक प्रोग्राम है ये फायदेमंद कैसे हो सकता है, इसके लिए पूरी एक गाइडलाइन यूजीसी की वेबसाइट पे रखी हुई है। उसी गाइडलाइन के एक हिस्से को मैंने आपके लिए यहां पे एज ए रेफरेंस रखा हुआ, जिसमें ऑब्जेक्टिव दी हुई है, क्योंकि यहां पर प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसे प्रोग्राम को लाने की जरूरत पड़ रही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो लर्नर्स हैं उनको अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही एट द वेरी फर्स्ट डे हम ये कोशिश क्यों कर रहे हैं कि हम उनको AEDP प्रोग्राम में इनरोल्ड कराएं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट परसुइंग अंडर ग्रेजुएट लेवल डिग्री प्रोग्राम। जो स्टूडेंट स्नातक स्तर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और ये एम्प्लॉयबिलिटी, इस वोकेशन की बात बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। अगर हम 1937 की बात करें तो जब वर्धा स्कीम आई थी, जहां पे महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम उस वक्त का समय भी अगर हम देख लेते हैं तो उस वक्त जरूरत भी थी, उस जरूरत को दोबारा से और अच्छी तरीके से और एक प्रॉपर मैनर में शुरू करने की ये कोशिश यूजीसी की बहुत ही सराहनीय है। दूसरी तरफ टू फोकस ऑन आउटकम बेस्ड लर्निंग, यहां पर आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात की जा रही है इन ऑल डिग्री प्रोग्राम्स टू अचीव ग्रेजुएट एट्रीब्यूट एंड डिजायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल। हम प्रोफिशिएंट हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम पहले ग्रेजुएट करें फिर PG करें फिर कोई प्रोफिशिएंसी कोर्स या फिर कोई अलग से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करें। अब आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ग्लोबल रैंकिंग में ले आए। और यही बात भी है कि हम इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहते हैं। इंडिया को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस मुद्दे को या किस उद्देश्य को मद्देनजर रख के बनाई गई? वो इसलिए कि हम भारत को नॉलेज का सुपर पावर बना देंगे।
इसी कोशिश से एनईपी बनाया गया और इसी कोशिश से ये सारे काम किए जा रहे हैं टू प्रमोट एक्टिव लिंकेज बिटवीन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट। यहीं से जब इंस्टीट्यूट का जुड़ाव होगा इंडस्ट्री से, तो यहां पे अप्रेंटिसशिप का भी प्रोग्राम होता है जहां पे स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाएगा टू ब्रिज द स्किल गैप। जो स्किल का एक गैप रह जाता है कि बच्चा यूजी करने के बाद उसके बाद उसके पास तब तक कोई स्किल नहीं होती है, तो अब ये सुविधा हो जाएगी कि आप जैसे जैसे अपना एकेडमिक्स की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी स्किल एजुकेशन भी ले रहे हैं, जो कि आगे चल के आपको वोकेशनली और इंप्लॉयबिलिटी के ग्राउंड पे आपको साउंड बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन है। इनका कहना है, इनको कोट किया गया है कि प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी चेयरमैन emphasize the value of these guidelines stating that student will gain experiential learning। ये मैं बता चुका हूं आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, ये भी एनईपी का एक हिस्सा है। alongside theoretical knowledge equipping them with the competencies employers seek। जो हम एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वी अर्ज ऑल एलिजिबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज गाइडलाइंस एंड ऑफर एईडीपी प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी। ये भी एक बात देखने की है कि आपको, इनकी कोशिश है, इनके द्वारा ये कहा गया है कि जनवरी फरवरी 2025 से जो एकेडमिक सेशन शुरू होगा उसमें ही हम इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे और वहीं से इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। कुछ गाइडलाइन दी गई थी कि कौन से इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं जो एनआईआरएफ की रैंकिंग में टॉप 50 या शायद टॉप 100 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उन इंस्टीट्यूशंस में एईडीपी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा जो एनआईआरएफ की रैंकिंग में टॉप पे है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जब इन्होंने कहा है तो यह भी पॉसिबल है कि आपको जनवरी फरवरी 2025 की जो सेशन शुरू होगा, जो सत्र शुरू होगा, वहां पे भी ये एईडीपी प्रोग्राम देखने को मिल सकता है, जिससे कि इंप्लॉयबिलिटी के, नौकरी के, जॉब के बहुत सारे अवसर खुलने के यहां पर आशा की गई है। और इसी होपफुल थॉट के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले आप हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए, क्योंकि आपको यहां पर वही न्यूज, वही खबर पहुंचाई जाती है जो आपकी एग्जामिनेशन से, आपकी आने वाली जिंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टिल देन, have a nice day and best of luck for your preparations।